राम राम भाई। आज मैं कोई मैथ की सीरीज वीरीज नहीं लेके आया कोई भी। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिशत जो बचा हुआ उसको अधूरे के पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके की क्लास। देखो, मेरे ही साथी है, मेरे ही साथ में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं, कई कोचिंग संस्थानों में वो पढ़ाए भी हैं। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये मैथ ना पढ़ के, मतलब कि आप ये जीके के ये पढ़ो जो कि किसी गंगा नदी का या फिर इनके पाठ है। तो थोड़ी थोड़ी अगर आपको पसंद आते हैं और आपको अच्छा लगता है तो कल से इसके सारे के सारे वीडियो आएंगे। आज इसका पहला वीडियो, आप इसको खूब एंजॉय करिए और आप घर में बैठ के आराम से इस कोरोना वायरस को, हार तो वैसे ही गया, कोरोना वायरस हारेगा क्या, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। और मैं इधर देखो आराम से खुली उल्ली हवा में बढ़िया शाम के टाइम मज़े ले रहा हूँ। मेरे साथ में हमारे भाई है जितेंद्र जी। तो देखिए इस वीडियो को। धन्यवाद। है जो देवप्रयाग में होता है और फिर इससे आगे बहती है ना, ये इससे आगे, तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। नाम क्या हो गया यहाँ पर इसका? गंगा नदी। क्या नाम हो गया? गंगा नदी। अब ये गंगा नदी आगे बह रही है आगे जा रही है। आगे जाने के बाद में इस आकार में जा रही है आगे। ये उत्तराखंड से कौन से राज्य में प्रवेश करती है? यूपी में। उत्तराखंड से कौन से राज्य में? यूपी में। मैंने कल यहाँ पर आपको बताया था कि हरिद्वार में एक बांध का निर्माण करती है। हरिद्वार में एक बांध का निर्माण करती है गंगा नदी। कौन से बांध का? भीमगोड़ा बांध का। कौन से बांध का? भीमगोड़ा बांध का। भीमगोड़ा बांध का निर्माण करती है गंगा नदी। कहाँ पे? हरिद्वार में। ठीक है। फिर इससे आगे चले, आगे चलने के बाद में यहाँ पर राज्य चेंज हो जाता है और वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से आगे पड़ता है कन्नौज। कौन पड़ता है? कन्नौज। इस यहाँ पर स्थान पड़ता है कन्नौज। इस कन्नौज में इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है रामगंगा। नदी का क्या नाम है? रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। क्लियर? रामगंगा नदी गंगा नदी में कौन सी जगह आकर मिलती है? कन्नौज में। कौन सी जगह? कन्नौज में। अब फिर अपन आगे चल रहे हैं गंगा नदी पर। इधर यहाँ पर एक प्रयागराज के नाम से एक स्थान है, प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज। इस प्रयागराज में इधर से एक नदी आती है। प्रयागराज में इधर से एक नदी आती है यमुनोत्री की तरफ से। इधर से एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? उस नदी का क्या नाम है? यमुना नदी। ये यमुना नदी आगे चलेगी, चंबल नदी का पानी लेगी। किसका लेगी? चंबल नदी का पानी लेती है। सिंध नदी का पानी लेती है। कौन सी नदी का? सिंध। सिंध नदी का पानी लेती है। फिर आगे चलेंगे, बेतवा नदी का पानी लेगी। कौन सी नदी का? बेतवा। चंबल, सिंध और बेतवा। फिर इससे आगे चलेंगे, केन नदी का पानी लेगी। कौन सी नदी का? केन नदी का। इनका पानी लेकर आगे इलाहाबाद के पास प्रयागराज में किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। क्लियर सभी के? अब इससे आगे चल रहे हैं, यहाँ पर आगे चलेंगे तो गाजीपुर नामक स्थान पड़ता है। गाजीपुर, यहाँ पर गाजीपुर नामक स्थान पड़ता है। इस गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है ऊपर से। इस गाजीपुर में ऊपर से एक नदी आएगी इधर से, उस क्या नाम है? गोमती नदी। क्लियर सभी का? अब इस गाजीपुर से, गाजीपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है गंगा में? गोमती नदी। अब इस गाजीपुर से आगे चलेंगे अपन वाराणसी से आगे, तो राज्य चेंज हो जाता है। राज्य चेंज हो जाता है। कौन सा राज्य आता है? कल बताया था ना मैंने, बिहार राज्य। कौन सा राज्य आ जाता है? बिहार। इसमें बिहार राज्य आ जाता है। ठीक है। अब बिहार राज्य में, ये बिहार राज्य आ गया। अब इस बिहार राज्य में एक नदी, छापरा नामक स्थान है यहाँ पर। एक बिहार राज्य में यहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है छापरा। क्या नाम है? छापरा। इस छापरा में इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है गागरा। क्या नाम उसका? गागरा नदी। कौन सी नदी? गागरा नदी।
इस गागरा नदी में एक नदी और आती है इधर से, यहाँ पे बारामक्खी नामक स्थान है, यहाँ पे एक बारामक्खी नामक स्थान है, बारामंखी। इस बारामंखी नामक स्थान पर ये आकर गागरा और काली नदी, शारदा नदी भी कहते हैं इसे, शारदा नदी, और शारदा कह दो या काली कह दो, एक ही बात। शारदा नदी और काली नदी एक ही बात है। गागरा नदी और शारदा नदी का मिलान कौन सी जगह होता है? बारामंखी नामक स्थान है। कौन से स्थान है? बारामंखी। दोनों नदियां वहां मिलकर आगे बढ़ेगी, छापरा नामक स्थान पड़ता है बिहार के अंदर, है ना, उसमें आकर इसमें मिल जाती है। क्लियर सभी के? अब बिहार से इसे आगे चले छापरा से, तो यहाँ पर एक शहर का नाम है पटना। कौन सा शहर है? पटना। पटना शहर में इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सोन नदी। ये सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश में अमरकंट है, अमरकंट, मध्य प्रदेश में अमरकंट है। अमरकंट के उत्तरी भाग से निकलती है। इस अमरकंट के दक्षिणी भाग से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। आ गई समझ में? आपके क्वेश्चन आ जाए कि सोन नदी का उद्गम अमरकंट की पहाड़ियों से होता है जो मध्य प्रदेश में है, तो इस पहाड़ियों के कौन से भाग से होता है? उत्तरी भाग से। और दक्षिणी भाग से कौन सी नदी होती है? नर्मदा नदी। आ गई समझ में? दक्षिणी अमरकंट से दो नदियां होती है, एक नदी का तो नर्मदा नदी जो दक्षिण में पानी ले जाती है, और एक नदी होती है सोन नदी जो उत्तर में पानी ले जाकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। लेकिन इस पर एक परियोजना बनी हुई यहाँ पर, उस परियोजना का नाम है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना। कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना। आ गई समझ में? आपके क्वेश्चन आ जाए कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर। क्लियर सभी के? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर। माता टीला परियोजना के बाद में पटना के पास ही अपना पानी किस में ले जाती है? गंगा नदी। क्लियर सभी के? अब आगे चले, आगे चलने के बाद में पटना से आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे सोनपुर आता है। कौन सा आता है? सोनपुर। यहाँ पर सोनपुर आता है, सोनपुर। इस सोनपुर में इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। गंडक नदी सोनपुर बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर सभी के? अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में यहाँ पर कुर्सिला नामक स्थान आता है। कुर्सी अलग चीज होती है, कुर्सिला नामक स्थान है। ये कुर्सिला नामक स्थान में यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है ऊपर से, उस नदी का नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है? अब इस कुर्सिला से आगे चले अपन, इस कुर्सिला से आगे चले, यहाँ पर दामोदर नामक स्थान है। इस दामोदर नामक स्थान पर एक नदी आती है ऊपर से, उस नदी का नाम है महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। क्लियर सभी के? अब फिर आगे जाएगी और ये नदी दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। कितनी धाराओं में? दो धाराओं में। उसे पश्चिम बंगाल के पास। कौन से बंगाल के पास? पश्चिम बंगाल। ये नदी आगे जाकर दो धाराओं में डिवाइड हो रही है ये। ठीक है? एक धारा तो ये गई, एक धारा ये गई। बोर्ड भी इतना ही अपना, ठीक है, समझ लेना। एक धारा तो ये गई, एक धारा ये गई। तो जो ऊपर वाली धारा ना, ऊपर वाली लेफ्ट बोलते हैं इसको, तो ये तो जानती है पद्मा के नाम से। इसे तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक है? और जो ये वाला भाग है ना, दायां वाला भाग, इसे बोलते हैं हुगली। किस नाम से जानते हैं? हुगली नदी के नाम से। और इसे जानते हैं पद्मा नदी के नाम से। अब इस हुगली नदी पर इस हुगली नदी में एक नदी और आकर मिलती है इधर से, उस नदी का नाम है दामोदर नदी।
कौन सी नदी? दामोदर नदी। इस दामोदर नदी पर एक बहुत बड़ी परियोजना है, भारत की पहली, स्वतंत्र भारत या आज़ाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। पहली नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, उस परियोजना का नाम है दामोदर घाटी नदी परियोजना। दामोदर घाटी नदी परियोजना, घाटी नदी परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना। ये दामोदर घाटी नदी परियोजना ना, वो किस देश के मॉडल पर तैयार किया गया था? यह अमेरिका के आधार पर। अमेरिका देश है, उस अमेरिका देश की एक नदी है, उस नदी का नाम है टेनीसी नदी। अमेरिका देश की टेनीसी नदी के मॉडल पर इसको तैयार किया गया है। आपके क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना 1948 में, कब की बात है? 1948 में। 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, यानी आज़ाद भारत की पहली परियोजना है। यह परियोजना दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में एक नदी है टेनीसी नदी, उसके मॉडल पर इसको तैयार किया गया है। अमेरिका की कौन सी नदी पर? टेनीसी नदी के मॉडल पर इसको तैयार किया गया। अब देखो इस नदी पर, यहाँ पर एक बांध और बना हुआ है, गंगा नदी पर इधर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है, इधर ले लेता हूँ, उस बांध का नाम है फरक्का बांध। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। फरक्का बांध, उस बांध का क्या नाम है? फरक्का बांध। अब फरक्का बांध के बाद में आगे बढ़ेगी और सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करेगी। कौन से डेल्टे का? सुंदरवन डेल्टा। यहां पर सुंदरवन डेल्टे का निर्माण कर रही है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहां पर एक वनस्पति पाई जाती है, मैग्रो वनस्पति। कौन सी वनस्पति? मैग्रो वनस्पति। आपके क्वेश्चन आ जाए कि मैग्रो वनस्पति किस नदी पर पाई जाती है? तो गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर मैग्रो वनस्पति पाई जाती है ना, उसको पृथ्वी की किडनी और पृथ्वी का गुर्दा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की किडनी और पृथ्वी का गुर्दा मैग्रो वनस्पति पाई जाती है, जो सुंदरवन डेल्टा में है। आ गई समझ में? अब जहां पर यहाँ पर ये हुगली नदी है ना, अब आगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब जब ये उधर पद्मा नदी इधर जा रही है, तो इस पद्मा नदी में दोस्त इधर से एक नदी आती है, इधर से, और इधर से एक नदी आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम उसका? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है, और इधर से यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। एक हल्की सी छोटी सी नदी और आती है इधर से, उस नदी का नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। अब इन तीनों का त्रिवेणी संगम हो गया। अब जो इन तीनों नदियों का पानी एक जगह होता है और एक जगह होकर ये बांग्लादेश में जा रहा है, जो ये बांग्लादेश में आगे बढ़ा तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। इधर घुमा दिया, ठीक है। इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना का पानी बंगाल की खाड़ी में चले जाता है। मेघना का पानी कहाँ चले जाता है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो चंबल, इसकी गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये भारत के 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। देखो मैंने कल भी बताया था आपको, राज्य था उत्तराखंड, यहाँ पर कौन सा राज्य है? यूपी, और यूपी के बाद में बिहार, बिहार से फिर गया था झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों में बहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बहती है यूपी में, और सबसे कम बहती है किसमें? झारखंड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखो, पहला राज्य कौन सा रहा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहती है 450 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितनी बहती है ये? 450 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर उत्तराखंड में? यूके में बहती है 450 किलोमीटर। उसके बाद में फिर आता है यूपी। यूपी में बहती है 1010 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1010 किलोमीटर। किस में? यूपी में। यूपी में कितनी बह रही है? 1010 किलोमीटर। फिर उसके बाद में बिहार आ जाता है। बिहार में बहती है, बिहार आ रहा है, बिहार में बहती है 405 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर बहती है? 405 किलोमीटर।
फिर बिहार के बाद में झारखंड आ जाता है। झारखंड में बहती है 140 किलोमीटर। कितनी बहती है? 140 किलोमीटर, ठीक है। और झारखंड के बाद में आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य आ जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बहती है 520 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 520। इनको काउंट करते हैं 450, 1010, 405 और 140 और 520 को काउंट करते हैं तो 2525 किलोमीटर टोटल बहती है। आ गई समझ में? टोटल किस आधार पर कौन कौन से राज्य में कैसे बह रही है? अब देखो, ये चीज़ किसके समझ में नहीं आई? एक